तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो मेरे भाई ये विज्ञान एमसीक्यू सीरीज का छठा चैप्टर है मेरे भाई। तो इसमें टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिर से। तो आपको जो है फिर से वही कार्य करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने जो है मार्क्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है मेरे भाई। तो मैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय के मुख्य अंग कौन से हैं? ए हृदय और फेफड़े, बी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, सी यकृत और गुर्दा, या डी फेफड़े और जिगर। जल्दी से बताओ मेरे भाई। इसमें आपके पास मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर उतना तो नहीं है, लेकिन एक एक से दो एमसीक्यू जरूर आएंगे इससे, क्योंकि हर चैप्टर से एक से दो एमसीक्यू आने ही आने हैं। ठीक है मेरे भाई। तो उसमें जो है कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है कि इस चैप्टर को छोड़ दो उस चैप्टर को, हर चैप्टर आपको करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगर बी सही है तो एक अंक अपना कैलकुलेट कर लो टेस्ट में अपने। और जिसका बी सही नहीं, जिन्होंने दूसरा ऑप्शन किया है तो वो उसको सही करने का प्रयास करें और उससे सीखने का प्रयास करें। ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी नियंत्रण और समन्वय, सी रक्त संचलन, डी पोषण। तो मेरे भाई चैप्टर का नाम ही नियंत्रण एवं समन्वय है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही है, लेकिन मतलब तंत्र का मुख्य कार्य नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हार्मोन तंत्र का तंत्र से कैसे भिन्न होता है? ए हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक है, बी हार्मोन विद्युत संवेदक व संदेश वाहक है, हार्मोन तंत्र का ही हिस्सा है, हार्मोन केवल त्वचा में बनते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक हैं। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है चौथा, क्या है? रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का अंग है? रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का अंग है? पहला तंत्रिका है, बी संरचनात्मक, सी नियंत्रण एवं समन्वय अंग, डी पोषण अंग। जल्दी से बताओ मेरे भाई फिर से इसका सी ऑप्शन। आपको एक भी सेकंड नहीं लगना चाहिए, चैप्टर का नाम ही है नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। मस्तिष्क में कौन सा भाग संतुलन के लिए जिम्मेदार है? लघु मस्तिष्क, वृक्काकार मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रोटोकॉर्टेक्स। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लघु मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन मेरे भाई। तो छठे क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, उसके बीच में जो है मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मार्क बूस्टर सीरीज जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऊपर आपको जो है हेडलाइन में जो रेड लाइन में दिख रहा होगा, ठीक है, लिखा हुआ, तो वो क्या है? जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, यानी कि आपको आपके मार्क्स को बूस्ट किया जाएगा। अगर आपके पास 1 या 2 महीने बचे हैं या आपके पास जितने भी टाइम बचे हैं, आप उसको ज्वाइन अगर करते हैं तो आपके निश्चित रूप से मेरे भाई 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 20% का भी इंक्रीमेंट हो सकता है आपके जो है बोर्ड एग्जाम में या आपके टेस्ट में, जो जितना आपका अंक आता होगा। ठीक है मेरे भाई। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे मार्क बूस्टर सीरीज के लिए। उसके बाद मैं आपको डेली टारगेट्स दिया करूंगा, यानी टारगेट्स दिया करूंगा, आपका टाइम टेबल बनाऊंगा और आपका वीकली टेस्ट भी होगा मेरे भाई, और टेस्ट की कॉपी भी चेक की जाएगी। और टॉपर्स को क्या किया जाएगा? टॉपर्स को कम्युनिटी पोस्ट भी किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत सारी चीजें की जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से ज्वाइन कर लेना है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है। तो और इसमें मैं ये भी बता दूं कि ये लिमिटेड सीटें हैं, इसमें केवल और केवल अभी 87 सीटें ही बची हैं। ठीक है मेरे भाई। तो और 100 सीटें टोटल फिल होनी थी, 13 जो है फिलअप हो चुकी हैं, 87 सीटें बची हैं। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। उसके बाद छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। रेटिना पर प्रकाश के संवेदी कोशिकाओं का नाम क्या है? ए श्वेत कोशिका और रंगीन कोशिका, बी ग्लियल कोशिका, सी न्यूरॉन्स, डी रेटिनल कोशिका। जल्दी से ये बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है छठवे का? तो छठवे का मेरे भाई ए फॉर आगरा फिर से करेक्ट होने वाला है, श्वेत कोशिका और रंगीन कोशिका। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं किस प्रकार की सूचना ले जाती हैं?
ए विद्युत, बी रासायनिक, सी संवेदी, डी सभी। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो संवेदी तंत्र का नाम है तो संवेदी ही लेके जाएगा। तो मतलब इस चैप्टर में बहुत मतलब टफ जो है क्वेश्चंस बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तो इसको बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसको पढ़ करके जाना मेरे भाई, इससे सवाल आते भी हैं। अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। आठवें प्रश्न पर आते हैं, हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? ए एंजाइम ग्रंथि, बी अंतस्रावी ग्रंथि, सी रक्त ग्रंथि, डी पाचन ग्रंथि। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका। तो इसका बी ऑप्शन मैं आपको बता दूं करेक्ट होने वाला है, अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी थायराइड, डी अधिवृक्क ग्रंथि। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अग्न्याशय। ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोचने वाला प्रश्न है मेरे भाई। क्या है? थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना, बी शरीर की वृद्धि और ऊर्जा विनिमयम विनि विनियमन। ठीक है मेरे भाई। सी रक्तचाप कम करना, डी श्वसन नियंत्रित करना। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ। ए आगरा, बी बनारस, कौन सा, सी या डी? कौन सा ऑप्शन? तो इसका जो है आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे भाई। जिनका बी करेक्ट है वो एक अंक और बढ़ा लें अपने टेस्ट में। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं। एड्रेनालाइन हार्मोन का मुख्य कार्य है? ए रक्तचाप कम करना, बी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया तैयार करना, सी शरीर को शांति प्रदान करना, डी पाचन बढ़ाना। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ 11वें का कौन सा सवाल सही, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका बी फॉर बनारस सही होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपने एक अंक बढ़ा लो अगर आपके सही हो गए मेरे भाई। 12वें प्रश्न पर आते हैं, बिना किसी देरी के। 12वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। ट्यूटरी ग्रंथि को किसका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, या जो है शरीर का ऊर्जा गृह, या आप कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को किसका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से बताओ। क्योंकि यह ए ऑप्शन, क्योंकि यह हार्मोन स्रावित करती है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, क्योंकि यह मस्तिष्क का हिस्सा है, दोनों ए और बी। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही, दोनों ए और बी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां सवाल, तंत्रिका तंत्र का मुख्य संदेशवाहक अणु कौन है? ए हार्मोन, बी न्यूरोट्रांसमीटर, सी एंजाइम, या डी प्रोटीन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 13वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है मेरे भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश के प्रति आंख की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? नेत्र प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स, ठीक है मेरे भाई, संवेदी प्रतिक्रिया, या विजुअल प्रतिक्रिया। जल्दी से बताइए मेरे भाई बिना किसी देरी के, जल्दी से बताइए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स में कह रहा हूँ, रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का पहला भाग कौन सा है? ए संवेदी अंग, बी मस्तिष्क, सी रीढ़ की हड्डी, डी तंत्रिका। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो 15वें का ए ऑप्शन संवेदी अंग। ठीक है मेरे भाई, संवेदी अंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 16वें पर आते हैं। रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया कितनी देर में होती है? सेकंड में, मिली सेकंड में, मिनट में, या घंटों में? जल्दी से बताओ मेरे भाई कितने सेकंड में होती, मतलब कितनी देर में होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया जो है मिली सेकेंडों में होती है। ठीक है। उसके बाद 17वां सवाल, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र के बीच अंतर क्या है? कौन सा अंतर है? तंत्रिका तंत्र तेज प्रतिक्रिया देता है, हार्मोन तंत्र धीमी। हार्मोन तंत्र तेज प्रतिक्रिया देता है, दोनों समान प्रतिक्रिया देते हैं, दोनों अलग कार्य करते हैं, और समय समान होता है। भाई इसमें मैं आपको 10 सेकंड देने वाला हूँ, ये बड़ा सवाल है। इसको मतलब मतलब थ्योरेटिकली बड़ा है, पढ़ने में जो है थोड़ा जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी डेवलप होगा। तो जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर सही सही बताओ। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तंत्रिका तंत्र तेज प्रतिक्रिया देता है, हार्मोन तंत्र धीमी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद
हार्मोन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो ए पोषण, बी वृद्धि और प्रजनन, सी रक्त परिसंचरण, डी श्वसन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी जो है आपका मतलब एग्जाम में जो है उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 3 ही घंटे का समय होता है। ए मस्तिष्क में, बी गुर्दे के ऊपर, सी गले में, डी पेट में। जल्दी से बताओ मेरे भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका बी ऑप्शन, गुर्दे के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, 20वें प्रश्न पर आते हैं अपने। क्या है एड्रेनालाइन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? ए आराम के समय, बी तनाव या भय के समय, सी नींद के समय, या डी भोजन के समय। जल्दी से बताओ मेरे भाई 20वां सवाल का आंसर। तो 20वें सवाल का आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन हार्मोन जो है आपका तनाव या भय के समय। बी ऑप्शन बनारस, बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद 21वें पर आते हैं। नर्वस तंत्र का संदेश किस रूप में होता है? ए रासायनिक, बी विद्युत, सी आंतरिक, डी तापी। तो इसको बिना सोचे आप बी ऑप्शन क्लिक कर देंगे, विद्युत। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 22वें पर आते हैं। बिना किसी देरी के हार्मोन का संदेश किस माध्यम से जाता है? ए रक्त, बी तंत्रिका, सी जल, डी हवा। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, रक्त। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 23वें पर आते हैं। क्या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन में से एक है? ए ग्रोथ हार्मोन, बी एड्रेनालाइन, सी इंसुलिन, डी थायरॉक्सिन। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है मेरे भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि। 24वें पर आते हैं। आपके पास समय है 5 सेकेंड, पढ़ो और आंसर दो। मैं पढ़ दे रहा हूँ। रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है? मोटर न्यूरॉन, बी संवेदनशील न्यूरॉन, सी मस्तिष्क, या डी ग्रंथियां। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो संवेदनशील न्यूरॉन, बी ऑप्शन इसका पुनः से करेक्ट हो जाएगा। 25वें सवाल पर आते हैं। दृष्टि तंत्रिका का कार्य क्या होता है? प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलना, बी ध्वनि को बदलना, सी स्वाद का अनुभव देना, स्पर्श का अनुभव देना। दृष्टि तंत्रिका क्या करता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। 25वें का सवाल, प्रकाश के विद्युत संकेत में प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलना। 26वें पर आते हैं। हार्मोन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में समानता क्या है? ए दोनों संदेश वाहक होते हैं, बी दोनों शरीर में समन्वय बनाए रखते हैं, सी दोनों रक्त में संदेश भेजते हैं, डी दोनों न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों शरीर में समन्वय बनाए रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27वें प्रश्न पर। बिना किसी देरी के मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान और प्यास को नियंत्रित करता है? ए हाइपोथैलेमस, बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सी सेरेबेलम, डी मेडुला। मेडुला। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला 27वें का। 27वें का हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको जो है आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। अगर आपने करेक्ट कर दिया तो बहुत ही अच्छा भाई, 1 अंक अपने जो है टेस्ट में बढ़ा लो। उसके बाद 28वें प्रश्न पर आते हैं। हार्मोन के संदेश देने का तरीका क्या है? हार्मोन के संदेश देने का तरीका क्या है? विद्युत संदेश, बी रासायनिक संदेश, सी यांत्रिक संदेश, डी तापीय संदेश। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक संदेश। ठीक है, थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये चैप्टर बहुत कम लोग पढ़े रहते हैं। तो इसको एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से इस वीडियो को 1.5x या 2x पे देख लेना, देखना पड़े तो, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 MCQ इसमें से जरूर आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसको करके ही जाओ। अगर आप एक बार देख लिए हैं तो एक बार देखने में और क्या जाता है, 15 से 20 मिनट लगा के और देख लो। ठीक है, फटाफट से जो आपको आता है स्किप कर दो, 10-15 सेकंड का स्किप कर दो। उसके बाद जो नहीं आता है उस पर थोड़ा सा समय दो और उसको समझो। ठीक है, फिर 29वें पर आते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? ए प्रोलैक्टिन, बी ग्रोथ हार्मोन, सी एड्रेनालाइन, डी इंसुलिन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30वां प्रश्न। हार्मोन का संतुलन किसे नियंत्रित करता है? ए मस्तिष्क, बी हार्मोन ग्रंथि, या सी रक्त, या डी सभी, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन,
अभी सब लोग सोच रहे होंगे उपरोक्त सभी आपने बताया था उपरोक्त सभी दिखे तो उसी पे क्लिक कर देना है। नहीं मेरे भाई, मैंने ये बताया था कि 90% क्वेश्चंस में ये ऑप्शन सही होते हैं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। बाकी कुछ एक ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जैसे कि ये, कि उनमें कोई कोई और ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो एकदम भरोसे में ना रहें। अगर आपको नहीं आता है तो इन केस उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप पढ़कर ही क्लिक करें। ठीक है, या पढ़कर ही टिक करें। उसके बाद नाड़ी, पल्स। पल्स जो आप जानते ही हैं, पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो भाई कितना कठिन नाम होता है, बायोलॉजी भाई, इसीलिए मैंने नहीं लिया 12th में। कितना देखो, ऑब्लोगॉन, ऑब्लोंगाटा है। बताओ ये नाम याद कैसे होगा, और वो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। अब ये सोचिए आप, इतना टफ टफ, और यही ऑप्शन ही करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 32वें प्रश्न पर आते हैं। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र के मध्य मुख्य अंतर क्या है? ए हार्मोन संदेश धीमे और लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं, तंत्रिका संदेश तेज होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बी ऑप्शन पर आते हैं, हार्मोन संदेश तेज होते हैं। सी ऑप्शन, तंत्रिका संदेश धीमे होते हैं। डी, कोई अंतर नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लिखा गया है तो यही ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 32वें का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है मेरे भाई। तो 32 सवाल मैंने यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस किए। इसमें से भाई एक से दो सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आता भी है तो इससे मतलब थोड़ा सा मतलब बदल के आएगा, वो आप कर ले जाओगे। ठीक है मेरे भाई। अब ये नहीं खूबहू ऑप्शन ही उसमें सही वही ऑप्शन रख देगा, बी ऑप्शन इसमें था तो बी ही, थोड़ा बहुत बदलेगा, बी का सी ऑप्शन कर देगा, सी का डी, बस यही इतना चेंजेस रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आज मुझे 32 इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू डिस्कस करना था, मैंने सारे डिस्कस कर दिए। 32 थे, 32 डिस्कस कर दिए। और मेरे भाई इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और जो है इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करिए मेरे भाई। 13 के 13 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं, मतलब इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप 20 में 20 करने लायक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे भाई। क्योंकि तैयारी में जो है अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत एक कला होती है। क्योंकि मेरे भाई अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीमार पड़ गए, ऐसा आपके साथ कभी ना हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लेकिन सपोज अगर आपने सही से अपना ध्यान नहीं रखा अपने शरीर का, तो मेरे भाई आप बीमार वगैरह पड़ जाएंगे तो 1 हफ्ते 10 दिन आप उसी में, मतलब आपका रिदम ही टूट जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे भाई इस एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, अपने जो है शरीर का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहें। एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई करो मेरे भाई, एकदम जो है। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि फ्री है मेरे भाई, आपको मैंने बीच में भी बताया वीडियो के, अभी भी बता दे रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन कर लो मेरे भाई। बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा, बस उसको ज्वाइन कर लो। बस टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन करो। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।